हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज 22 सितंबर 2020 है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। पहले करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं। आज के अपने एलिजाबेथ केरकर का जो है निधन हो गया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इनके बारे में जो है मैं आप सभी के लिए सबसे पहले बता दूं। आपने मुंबई की एक होटल का नाम सुना होगा, ताज होटल। बहुत अच्छे से आप सभी जानते होंगे। 2008 आप जानते होंगे कि 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, लगभग 166 बेगुनाह की जो है वहाँ पे डेथ कर दी गई थी। तो ये ध्यान रखना वहाँ पे कि जो हमला हुआ था ताज होटल में, उसी से जो है ये रिलेटेड है। ध्यान रखना कि ये जो ताज होटल है, ताज होटल की जो इंटीरियर डिजाइनर थी, ताज होटल की इंटीरियर जो डिजाइनर थी वो थी एलिजाबेथ केरकर। क्या नाम था? एलिजाबेथ केरकर। ताज होटल की और जो भी ताज होटल से संबंधित अन्य भी उसकी संपत्तियां हैं, इन सभी की इंटीरियर डिजाइन जो है डिजाइनर जो थी वो थी एलिजाबेथ केरकर, जिनका निधन हो गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर थी। और देखा जाए फ्रेंड्स कि ताजमहल होटल के जो पूर्व महाप्रबंधक थे, जिनका नाम था अजीत केरकर। क्या नाम था? अजीत केरकर, उनकी पत्नी थी ये। तो ये भी आप सभी के लिए ध्यान रखना है। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिजाबेथ केरकर का निधन जो है हुआ है तो ये किससे संबंधित थी फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, आप बता देना कि भाई इंटीरियर डिजाइनर थी और ताज होटल की जो है ये क्या रही हैं, मतलब जो है इन्होंने उसकी जो है डिजाइनर की है, सजावट की है ताज होटल की। आप सभी ने, आप यदि चाहें तो आप उसकी पिक देख सकते हैं, गूगल पे जाके आप पिक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि बात करूं कि जब ताज होटल है तो ताज होटल पे जो हमला हुआ था, तो आप सभी के लिए वो डेट पता होनी चाहिए। आखिर 26/11/2008, मतलब 26 नवंबर 2008 को जो है हमला किया गया था ताज होटल पर आतंकवादियों द्वारा। तो ये सभी भी जो है आप सभी के लिए याद रखना है और याद होगा आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एलिजाबेथ केरकर का जो है केरकर का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं इस माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अपने विश्व अल्जाइमर दिवस जो है मनाया गया है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये 21 सितंबर को जो है मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। और 2020 का इस बार का जो विषय है, इन्होंने ध्यान रखना, 2020 का जो विषय है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। क्या नाम है? ध्यान रखना, 2020 का जो विषय है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया जो है 2020 का विषय है। ये जरूर आप याद रखना, क्योंकि आपसे डे तो पूछे ही जाते हैं, परंतु डे से संबंधित जो वर्तमान में मनाया जा रहा है और उसका जो विषय जो है इस बार का जो रहा है 2020 का, ये भी कई बार आपसे जो है एग्जामों में उसी ईयर के जो है विषय पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं अपने एग्जामों के क्वेश्चन उठाकर। तो ध्यान रखना, विषय को भी आपको याद रखना कि इस बार का जो विषय था अल्जाइमर्स का डे का, तो लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ध्यान रखना, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स, एक प्रकार की ये स्नायविक विकार है, मतलब स्नायविक जो है आपकी बीमारी है। ये क्या होता है या इससे होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इससे होता ये है कि आपकी जो स्मृति है, मतलब जो आपकी जो है याद करने की क्षमता या याद रखने की क्षमता, स्मृति है, सोच आपकी जो होती है, थिंग्स है जो है, कौशल और जो है व्यवहार, इसमें जो है समस्या का कारण बनता है कि आप जो है समाज में उठ बैठ नहीं पाते हैं, समाज में जो है ठीक तरीके से आप रह नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, आपका कौशल विकास नहीं हो पाता है, आपकी सोच नहीं ठीक अच्छी से नहीं हो पाती है, आपकी स्मृति क्षमता निरंतर कम होती जाती है या उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के जो कारण बनते हैं, तो ये अल्जाइमर्स की जो है शिकायत होती है। ध्यान रखना, तो इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी प्रकार की बीमारी को जो है
इस बीमारी के प्रति सभी में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 सितंबर को, जिसका नाम है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो आप समझ गए होंगे, आपसे कई बार इस प्रकार से डे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके विषय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2020 का जो विषय है फ्रेंड्स, उसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। क्या नाम है? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 जो है इनको प्रदान किया गया है। IG, ध्यान रखना, मैं नोबेल पुरस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। IG नोबेल पुरस्कार एक अलग प्रकार का नोबेल पुरस्कार है, बिल्कुल अलग प्रकार का नोबेल पुरस्कार है। आप बिल्कुल उससे बिल्कुल उस चीज़ को मत समझिए कि ये वो वाला नोबेल पुरस्कार है जो विज्ञान के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या अच्छे क्षेत्र में जो दिया जाता है उनसे संबंधित नहीं फ्रेंड्स। ये अलग प्रकार का नोबेल पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है, इन्होंने जीता है। ये चिकित्सा के लिए इन्होंने जीता है। ध्यान रखना, चिकित्सा शिक्षा के लिए इन्होंने जो है जीता है। ध्यान रखना, मोदी जी को जो है हुआ क्या था कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया कि राजनेता वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान रखना, मतलब जो राजनेता होते हैं, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं, और ये राजनेता होते हैं, मतलब जो आपके वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसलिए जो है इस प्रकार की जो है भूमिका बतलाने के लिए जो है IG नोबेल पुरस्कार 2020 इन्हें प्रदान किया गया है। और ये IG नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का व्यंग्यपूर्ण और हास्यानुकृति पुरस्कार है। ध्यान रखना, व्यंग्यपूर्ण हास्यानुकृति पुरस्कार है। 1991 से हर साल जो है एक पत्रिका है जिसका नाम है इम्प्रोबेबल रिसर्च, इसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। आपने देखा ही होगा 21 सितंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है या संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है, उसने इसकी स्थापना करी थी 1981 में। ध्यान रखना, 1981 में इसकी स्थापना की थी, और 1981 के बाद जो है इसे मनाना जो चालू हुआ था तो 2001 से प्रतिवर्ष मनाना चालू हुआ है। और इसको जो है हम फ्रेंड्स 2020 की जो विषय वस्तु है तो शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर जो विषय वस्तु है, इस पर हम जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व भर में जो है शांति की स्थापना हेतु और शांति के प्रयास हेतु और शांति के प्रति जागरूकता स्थापित करने के लिए जो है इस प्रकार का दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। और इस विषय जो है इस वर्ष की विषय वस्तु जो है क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। फ्रेंड्स आज ही मैंने एक चीज़ और बताई आपको, एक डे और बताया है जिसका नाम है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो उसकी भी जो है आपको विषय याद रखना है, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। क्या है? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया जो है विश्व अल्जाइमर दिवस, वो भी 21 सितंबर को मनाया गया है, और उसका जो है एक प्रकार का ये जो है विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को ये भी मनाया गया है, और इसका जो है विषय इस बार क्या है फ्रेंड्स? शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स आपके एग्जामों के लिए। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे निरंतर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप एग्जामों के लिए क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, तो उससे आपको जो है काफ़ी अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला जो है नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक जो है पहुंच सके। फ्रेंड मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप करंट अफेयर्स को निरंतर बिल्कुल जो है अपडेट करते चलें। हर प्रकार के करंट अफेयर्स को आप ध्यान रखना, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स ही पढ़ें। आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप यदि बहुत सारा पढ़ेंगे तो एग्जाम में कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, इसीलिए आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ना है ताकि जो है आपको एग्जाम में इस प्रकार का करंट अफेयर्स याद भी रहे और आप जो है अपने क्वेश्चन को जो है सही कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जो है
निरंतर अच्छी पढ़ाई करें और आप जो है अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी जो वर्तमान में स्कूलों को भी खोला गया है और इसके चलते आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है लापरवाही बरती जा रही है कोरोना के कारण। कोरोना में जो है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना आप सभी को अपनी सावधानी अपनाना है और सावधानी के तहत जो है फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी आवश्यक हो तभी जो है घर से बाहर निकलना है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा और इसी के चलते जो है आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहना है। जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं और आपको जो है अपनी तैयारी का प्रभाव और तैयारी से जो है जो भी आपका है तो आपको जो है एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लेना है हर हालत में फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप ज़रूर जो है आने वाले एग्ज़ामों में अपना अपना स्थान बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।